हरे कृष्ण। सभी कृष्ण प्रेमी, कृष्ण अनुरागी सनातनियों को मेरा सादर प्रणाम है। तो आज हमारा श्रीमद् भगवद गीता का जो कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में हम श्रीमद् भगवद गीता से प्रथम अध्याय का 16, 17 और 18 जो श्लोक है, और श्लोक हम सुनने जा रहा हूँ। तो आप भी कृपया श्रवण कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नमो अं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुर्भश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर सीतानाथ ब्रह्मानंदे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय विशद योग, श्लोक नंबर 16, 17, 18। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पक काश्वश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथं दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकी च अपराजिता द्रौपदो द्रौपदेयश्च सर्वस्व पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् ददन्मो पृथक् पृथक्। अनंतो विजयं राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पक काश्वश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकी च पराजिता द्रौपदो द्रौपदेयश्च सर्वस्व पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् ददन्मो पृथक् पृथक्। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग इस संस्कृत श्लोक के ऊपर श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो हिंदी भाषानुवाद दिया है, उस हिंदी भाषानुवाद हम लोग श्रवण करने जा रहा हूँ। हे राजन, कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विकी और द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में ज़्यादातर तो व्याख्यान करने का है ही नहीं कुछ। यहाँ पर सिर्फ कौन कैसे जो शंख निनाद किया, उसका जो प्रभाव उसका ऊपर ही सिर्फ बोला है। तब भी श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर छोटा एक तात्पर्य दिया है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, संजय ने राजा धृतराष्ट्र की अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की
यह अविवेक पूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि यह महायुद्धों से सारी कुरुवंश मारा जाएगा। और भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, और क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर हम देख पा रहा है जो संजय ने कितना चतुराई से, एक्चुअली ये तो संजय बैठकर धृतराष्ट्र के सामने हस्तिनापुर में बैठकर उनको दिव्य दृष्टि मिला था। पहले मैंने बोला जो, और आप भी जानते हैं, जब दिव्य दृष्टि से जो कुछ भी उन्होंने देख पाया, जैसा लाइव टेलीकास्ट देखते हैं ना हम, क्रिकेट खेला और फुटबॉल खेला इंडिया में बैठकर, बाहर देशों का जो क्रिकेट जो कोई कुछ भी हो हम लाइव टेलीकास्ट देखते, ऐसे ही संजय को एक दिव्य ज्ञान वेद व्यास जी दिया था, जो जिस ज्ञान के ऊपर आधार कर वो संजय ने तो वहाँ पर हस्तिनापुर में ही थे, लेकिन उनको जो दिव्य दृष्टि से दिव्य ज्ञान थे, उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या हो रहा था वो सब कुछ उन्होंने देखने का जो शक्ति उनको पास थे, तो उन्होंने देखा और वही धृतराष्ट्र के बोलने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने खूब अच्छा से समझाया, जब संजय ने उनको बोलने से भी वो वहाँ पर चतुराई से बोला। चतुराई से कैसे बोला? जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर व्याख्यान किया, जो धृतराष्ट्र आज कुरुक्षेत्र के ये युद्ध का कारण धृतराष्ट्र है। क्यों धृतराष्ट्र है? क्योंकि उनको पुत्रों का जो वो इतना आसक्त थे उनको पुत्र के ऊपर, जो उनको पुत्रों का कोई त्रुटि उनको दिखाई नहीं दिया। भीम को मारने का प्रयास, पांडवों का जदुगृह में मारने का प्रयास, दूत क्रिया में साल, इतना कुछ करने के बावजूद भी धृतराष्ट्र को एक पल भी उनको पुत्रों को दोष नहीं दिखाई दिया। तो ये कुनीति है, कुनीति है। इस कुनीति के कारण से ही आज कुरुक्षेत्र में ये इतना बड़ा एक युद्ध संभव हो रहा है। तो इस युद्ध करने के लिए सारी पृथ्वी के विभिन्न देश से राजा युवराजों एकत्रित हुआ। क्यों तो पांडव पक्ष में, क्यों कौरव पक्ष में, ये एक अपर से वापस लड़ते रहे। और इसके कारण जिम्मेदार कौन है? धृतराष्ट्र का कुनीति है। और संजय ने अत्यंत चतुराई से दिव्य शंखो जो ध्वज, ये जो सिम्टम, ये जो सिंबल ये है, तो ये सब बोलने का यही तात्पर्य है, जो आपका कुनीति के कारण युद्ध तो हो रहा है, लेकिन युद्ध में जीतने का कोई भी एक लक्षण आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ये युद्ध आपको हारेगा ही हारेगा, आपको पुत्रों मरेगा ही। ऐसा समझे ना, जो समझाने का जो एक प्रयास संजय ने वहाँ पर हस्तिनापुर पर बैठकर उनको सामने उनको जो चतुराई से बोल रहे थे। तो इस श्लोक में ऐसा ही है। तो आप कृपया मेरा प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना ऐसे है, आप श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पढ़िए। श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा से समझाया, आपको भी समझना चाहिए। ये हमारा जीवन को उद्धार करने के लिए, हमारा जीवन के सही मार्ग में चलाने के लिए, इस भौतिक जगत में और उस ऊपर जगत है स्पिरिचुअल स्काई जिसको कहते हैं, आध्यात्मिक जगत में, उस दोनों जगत में अच्छा ही
से हमें रहने के लिए इस भौतिक जगत में रहकर हमें श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करना है। श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर हमें विशेष मनन करना है, ध्यान करना है और इसके ऊपर आधार करके हमें जीने का जो एक प्रयास, वो प्रयास हमें करना चाहिए। हाँ, यही हमारा प्रार्थना है। तो आज इतना ही। इसको बाद में हमारा जो श्लोक है उस श्लोक भी थोड़ा छोटा ही है, तो ठीक है, हम देखते हैं। तो तब तक आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे, यही मेरा प्रार्थना। अच्छा रहे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय।